राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कल होने वाली हरियाली तीज के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है 23 जुलाई 2020 को हरियाली तीज मनाई जा रही है। ये तृतीया को मनाई जाती है। ये श्रावण मास के तृतीया तिथि जो आती है उसके ऊपर मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष के। ठीक, और उसके बाद इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि क्यों हरियाली तीज मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है। शिव और शक्ति, इन दोनों का ही इसके अंदर भी कथा है कि वो माँ पार्वती ने बहुत तपस्या की उनके लिए, और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने पिता से कहा कि आप मेरे लिए जो है ये वर जो है, ये वाला वर मुझे पसंद है, यहाँ मेरी शादी कर दो। अब उन्होंने इस तरह से नहीं कहा, उन्होंने करा क्या कि जब नारद जी उनके लिए विष्णु जी का रिश्ता लेकर आए कि यहाँ पे आप अपनी बेटी का जो है विवाह कर दीजिए, तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता के साथ हाँ कर दी। अब हाँ कर देने के बाद माँ पार्वती जाके छुप गई। वो छुप गई और मिले ही ना। वो खूब घने जंगल में जाके गुफा के अंदर कहीं जाके छुप गई। उनकी सखियों को भी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने आकर बोला कि पार्वती माँ तो हमें मिल ही नहीं रही हैं, वो पता नहीं कहाँ हैं। तो उन्होंने, जब उनके पिता ने सब जगह ढूंढना शुरू किया कि मेरी बेटी कहाँ गई, तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि भाई वो तो कहीं किसी कंदरा में छुपी हुई बैठी हुई हैं। उन्होंने कहा, बेटा तुम यहाँ क्यों बैठी हो, क्या नाराज़गी है, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब भी तप किया, जब भी तपस्या की है, तो मैंने शिव जी को ही वरण किया है, मैं किसी और के साथ विवाह नहीं करूँगी। तो उन्होंने खुशी से उस चीज़ के लिए हाँ कर दी। अब यहाँ पे पिता का एस्पेक्ट वो देखो कि उन्होंने उसी टाइम हाँ कर दी, जबकि पिछले जन्म में उनके पिता बिल्कुल अगेंस्ट थे उस शादी के। वो चाहते ही नहीं थे कि ये विवाह हो या विवाह आगे संपन्न हो। वो उनके पति की इंसल्ट करते थे या अपमान करते थे। ठीक है, तो उसके बाद इस सिचुएशन में क्या हुआ, यहाँ पिता ने आराम से सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये जो कथा है, उनका विवाह जब उनके साथ हुआ, मतलब उसके बाद उनको वो प्राप्त हुए। उन्होंने इसी दिन को, इसी तारीख को, तृतीया को ही, जो इस माह की थी, उन्होंने एक रेत का शिवलिंग बनाया था माँ पार्वती ने, और उसकी पूजन किया था। जब उसका पूजन किया, क्योंकि सावन के अंदर होता क्या है, जब इतनी बारिश आती है तो जो सूखे पड़े पत्ते होते हैं पहले से, वो एकदम खिल जाते हैं। चारों तरफ आप देखो, आपका गार्डन भी होगा जहाँ आपने प्लांट्स लगाए होंगे, ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाती है, हरियाली एकदम से बढ़ जाती है। तो इसी कारण से, इस हरियाली की वजह से इसे हरियाली तीज भी कहा गया। नाम ही इसी वजह से ही इसका पड़ा हरियाली तीज। ठीक है, और उसके बाद आप सबसे बड़ी बात ये देखो कि जब माता ने उनका वरण किया, ये कथा भी उनको किसने सुनाई? शिव शंकर ने उनको कथा सुनाई कि तुम ये कथा सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि तुमने पिछले जन्म में ऐसे किया, इस जन्म में ऐसे किया। वो कथा उनको वो सुना रहे थे। तो वो कथा उनको, ये जो कथा है, ये हरियाली तीज पे सुनाई जाती है। इसमें मेन जितनी बेटियां हैं, बहुएं हैं, सब ने करना क्या होता है? उन्होंने करना ये होता है कि सबसे पहले उन्होंने मायके से सामान लेना होता है। ये फर्स्ट टाइम के लिए होता है कि मायके से सामान आता है, यहाँ ससुराल से भी श्रृंगार का सामान मिलता है, और उस तरह से करके बिल्कुल वैसे ही जैसे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, उसी तरह से ही रखा जाता है। लेकिन इसका पारण सुबह होता है। ठीक है, इसका पारण सुबह होगा, ये उसी टाइम रात को नहीं होता। पूरा दिन बिना पानी के, बिना खाने के, भोजन के रहना पड़ता है। तो धन्य हैं सारी स्त्रियां जो अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां भी इसके लिए व्रत रख सकती हैं। जैसे किसी को आप अपने पति रूप में पाना चाहते हैं, किसी से आपका प्रेम है, उन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे अगर आपको चाहिए तो आप भगवान के आगे प्रार्थना करो। अपनी प्रार्थना करोगे तो भगवान अपने आप आपकी प्रार्थना सुनेंगे। ठीक है, तो आपको मेन ये चीज़ करनी है। जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो भी आराम से रख सकती हैं। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, आप मेहंदी लगवाइए, तैयार होइए, चूड़ियाँ पहनिए। ग्रीन कलर थोड़ा पसंद कर, इसमें हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसका नाम ही हरियाली तीज है। तो आप ग्रीन कलर को ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। अपनी बहन बेटियों को, या जिनको आप प्यार करते हैं, जो व्रत रखते हैं, आप उनको श्रृंगार का सामान भी दे सकते हैं।
मंदिर में आप जाके श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। एक चीज़ मुझे थोड़ी जो अटपटी लगती है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम भगवान जी के लिए कोई चीज़ लेकर जाते हैं तो हम बहुत सस्ती सी और बेकार सी चीज़ ही उठा कर लेकर जाते हैं वहाँ। वो इतना सा वो सुहाग पूड़ा सा बना होता है, उसके अंदर ना तो काजल निकलता है, ना चूड़ी भी प्लास्टिक की एक राउंड सी कटी हुई होती है, मतलब वो कुछ अच्छा सा होता नहीं है देने लायक। तो बेकार की चीज़ जो है नहीं देनी चाहिए। अपने भाव से अगर आप अपने लिए, क्योंकि डेफिनेटली आप जो वहाँ पे चीज़ दोगे वो वहाँ पे जो सेवादार होते हैं, जो पंडिताइन होते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं। तो आप हमेशा अच्छी चीज़ दें, चाहे थोड़ी सी ही दें लेकिन अच्छी चीज़ दें। और जब अच्छी चीज़ दोगे तो आप उसके साथ जो है आपको भी अच्छा ही मिलेगा। तो कभी भी उनके लिए उठा के अरे कुछ भी दे दो, कितने का भी दे दो, जो ऐसे ही हमने तो सिर्फ मंदिर में चढ़ाना है, छोटा सा दे दो, सस्ता सा दे दो, तो ये भाव अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए। और एक बात बताऊं, जिनके मन में ये भाव आते हैं ना कि यहाँ देना है गुरु के यहाँ, सस्ता दे दो, इनको देना है चला दो, इतना है थोड़ा थोड़ा सब में कर दो, इस तरह करके, तो जिनके भी मन में ऐसे भाव होते हैं उनका गुरु बृहस्पति बड़ा कमज़ोर होता है। ठीक है, अगर आपने अपने गुरु बृहस्पति को भी आपने अच्छा करना है, और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, ये आ भी बृहस्पतिवार वाले दिन रहे हैं, तो अपने गुरु का कभी अपमान नहीं करें, उनको कभी गलत चीज़ नहीं दें। मंदिर भी गुरु का ही स्थान है, गुरुद्वारा भी गुरु का ही स्थान है। अगर आप गुरु के घर में कोई भी चीज़ लेके जा रहे हो जो कि वेस्ट है, अच्छी नहीं है, टूटी फूटी है, बेकार है, तो ऐसा काम कभी भी मत करो, क्योंकि वो चीज़ आपकी एक्चुअली आपका भाव दिखाती है कि आपके मन में क्या भाव है गुरु के लिए, या आपके लिए, भगवान के लिए, अपने ईश्वर के लिए कैसा भाव है। तो अगर आप उनके लिए बुरी चीज़ निकाल के रखोगे तो वो आपके लिए भी गलत है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। अब मैं थोड़े से आपको उपाय बता देती हूँ। अगर आप ग्रीन कलर की नेल पेंट, ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, या मेहंदी भी ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, ये सब आप माँ पार्वती को श्रृंगार के रूप में देंगे, किसी स्त्री को दे सकते हैं आप, आपकी जहाँ इच्छा करें। और अगर उम्र में बड़ी लेडीज़ हों, अगर आप उनको देते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। ठीक है, उनको आप दें तो वो ज़्यादा बेटर है। अब उत्तर भारत में ज़्यादातर ये जो है पर्व जो मनाया जाता है तो ये बड़े हर्षोल्लास के साथ सब मनाते हैं। तो आप जेंट्स लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी कुछ हेल्प करें, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए भूखे प्यासी रह रही हैं पूरा दिन, तो आप भी उनके साथ ज़रा साथ दें। मैं ये नहीं कह रही आप भी भूखे प्यासे रहें, वो आपकी श्रद्धा है, आप ऐसा करना चाहें तो, लेकिन आप थोड़ा उनके कार्य में थोड़ा हाथ बटा दें, उनकी मदद कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप खूब अच्छे से सजिए धजिए और खूब अच्छे से अपना ये त्यौहार जो है मनाइए। अब उपाय के तौर पे आप किसी किन्नर को, बड़ी लेडी को ज़रूर सुहाग का सामान, और हाँ, एक बहुत बड़ा उपाय बताने वाली हूँ, और वो देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन काम बड़े बड़े करता है। बहुत सी लड़कियाँ ऐसी थीं जिनका विवाह अटका हुआ है, विवाह होता नहीं है, तो मैंने उन्हें मेहंदी का दान करने के लिए बताया था। यानी कि अगर आपको लगाना आता है तो खुशी से आप दो हाथों में, 3 हाथों में, जितना आप दान कर सकते हैं वो लगाइए, मतलब खुशी के साथ, तो आपका विवाह ज़रूर संपन्न होगा। अगर आपने अपनी बड़ी उम्र की, अपने से बड़ी एज की कोई लेडी है, अपनी मम्मी है, अपनी मदर इन लॉ है, अपनी जिठानी है, ऐसी किसी लेडीज़ को आपने लगा दिया तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देगा और आपका विवाह जल्दी से जल्दी होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा वो ये उपाय करके देखें, और अगर आप लोगों को इससे लाभ मिले, बहुत लोगों को इससे लाभ मिला है, अगर आपको भी लाभ मिले तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। इसी के साथ इस विषय को मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तीज आपके लिए बहुत शुभ हो। नमस्कार।